कृष्ण जी द्वारा कंस का वध। प्राचीन भारत की पावन भूमियों पर जब अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था, तब भगवान विष्णु ने स्वयं मानव रूप में अवतार लेकर उस अधर्म का अंत करने का संकल्प किया। यह अवतार श्री कृष्ण के रूप में हुआ, जिनका जीवन असुरों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए ही समर्पित था। श्री कृष्ण की लीलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है कंस का वध। कंस मथुरा का राजा था। वह अत्यंत क्रूर, निर्दयी और अहंकारी था। अपनी बहन देवकी से उसे बहुत प्रेम था, किंतु जब एक भविष्यवाणी ने यह उद्घोष किया कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी, तो कंस का हृदय कांप उठा। भय और क्रोध में उसने अपनी बहन और बहनोई वसुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी की प्रत्येक संतान को जन्मते ही निर्दयता से मार दिया जाता, लेकिन जब 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो ईश्वरीय लीला के अनुसार वे सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिए गए और नंद यशोदा के आंगन में उनका पालन पोषण हुआ। गोकुल और वृंदावन में बाल्यावस्था के दौरान श्री कृष्ण ने अनेकों चमत्कार किए। पूतना वध, काली नाग का दमन, बकासुर, अघासुर और अन्य राक्षसों का नाश, इन लीलाओं की खबरें धीरे धीरे मथुरा तक पहुंचने लगी। कंस को यह ज्ञात हो गया कि देवकी की 8वीं संतान जीवित है और वही उसका अंत करेगी। भय से कांपते हुए भी कंस ने अपनी शक्ति और साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन हर बार उसका प्रयास असफल रहा। अंततः कंस ने एक योजना बनाई। उसने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा और आदेश दिया कि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया जाए। बाहर से उसने यह दिखाया कि मथुरा में धनुष यज्ञ और रंगारंग दंगल का आयोजन है, जिसमें दोनों भाइयों को आमंत्रित किया जा रहा है। गोकुलवासी चिंतित थे, लेकिन कृष्ण और बलराम ने निर्भीक भाव से मथुरा जाने का निश्चय किया। मथुरा में प्रवेश। जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे, तो नगरवासी उनके रूप और आभा से मंत्रमुग्ध हो गए, जिनकी चर्चा वर्षों से लोग सुनते आ रहे थे। वे स्वयं उनके सामने थे। रास्ते में उन्होंने एक धोबी का अभिमान तोड़ा, एक माली से आशीर्वाद लिया और पहली बार कंस के प्रासाद की झलक पाई। धनुष का भंजन। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। यह धनुष दिव्य था, जिसे कोई साधारण मनुष्य छू भी नहीं सकता था, लेकिन कृष्ण ने उस धनुष को सहजता से उठाकर तोड़ डाला।